प्रियंका गांधी ने प्रचार का आगाज मध्य प्रदेश से कर दिया है। मध्य प्रदेश के मंडला में प्रियंका गांधी ने वो मुद्दा उठाया जो इलाके में खास मायने रखता है। दरअसल चुनाव ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडला से प्रचार की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के मांडला आदिवासी बहुल इलाका है और प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में इस इलाके के सबसे अहम मुद्दे को उठाकर वोटरों को साधने की कोशिश की है। यहाँ पे तेंदुपत्ता के बहुत सारे मजदूर हैं, आप जानते ही हैं, मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि कितना शोषण हो रहा है, लेकिन इन्हें क्या सही दाम मिल रहा है तेंदुपत्ता का? आप बताइए। तेंदुपत्ता बोनस में भी भ्रष्टाचार किया हुआ है। मंडला से अभी फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के सांसद हैं। कुलस्ते केंद्र में मंत्री भी हैं और इस बार बीजेपी ने फग्गन सिंह कुलस्ते को भी विधानसभा चुनाव के रण में उतारा है। कुलस्ते जिले की निवास सीट से उम्मीदवार है। मकसद इस आदिवासी बहुल इलाके में बीजेपी को मजबूत करने का है। मंडला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 2018 में 2 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। 3 तरफ से मंडला नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। गोंड, बेंगा और ओराम जनजातियों का ये इलाका है। प्रियंका गांधी अपनी इस रैली के जरिए इन्हीं आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करना चाहती है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटरों की आबादी 21% है। आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या 47 है, लेकिन 84 सीटों पर आदिवासी वोटर जीत हार तय करते हैं। राज्य की राजनीति में आदिवासी बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है और कहा तो यहाँ तक जाता है कि आदिवासी वोटर जिसके साथ होता है प्रदेश में उसकी ही सरकार बनती है। पुराने आंकड़े इस बात की गवाही भी देते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस 47 में से 30 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 16 पर ही रह गई। 2013 में ये उल्टा था, तब कांग्रेस 15 पर थी और बीजेपी 31 पर। 2008 में भी कांग्रेस 17 सीटों पर जीती थी और बीजेपी 29 सीटों पर। तीनों बार अन्य के खाते में 1 ही सीट गई थी। अब प्रियंका गांधी अपने इस ऐलान के बाद अपनी पहली चुनावी रैली के जरिए 2018 का ही प्रदर्शन दोहराना चाहती है, जबकि बीजेपी की कोशिश फग्गन सिंह कुलस्ते के जरिए 2013 वाला दबदबा वापस लाने की पूरी तरह से तैयारी है। कोशिश दोनों की है, पर देखना ये होगा कि किसकी कोशिशें कामयाब होंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।